जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आज की वीडियो में आप सुनेंगे वैशाख मास महात्म्य की अध्याय 8 की कथा। व्यास जी कहते हैं, नरोत्तम ने भगवान के दर्शन करते हुए कहा, हे प्रभु, आज मेरा जन्म सफल हुआ। आज मेरे नेत्र कल्याणमय हो गए। इस समय मेरे दोनों हाथ प्रशस्त हो गए। आज मैं भी धन्य हो गया। मेरे पूर्वज सनातन ब्रह्मलोक को जा रहे हैं। जनार्दन, आज आपकी कृपा से मेरे बंधु बांधव आनंदित हो रहे हैं। इस समय मेरे सभी मनोरथ सिद्ध हो गए। किंतु हे नाथ, मूक चांडाल आदि ज्ञानी महात्माओं की बात सोचकर मुझे बड़ा विस्मय हो रहा है। भला वे लोग देशांतर में होने वाले मेरे वृत्तांत को कैसे जानते हैं। मूक चांडाल के घर में आप अत्यंत सुंदर ब्राह्मण का रूप धारण किए हुए थे, और इसी प्रकार पतिव्रता के घर में, तुलाधार के यहाँ मित्राद्रोहक के भवन में तथा इन वैष्णव महात्मा के मंदिर में भी आपका दर्शन हुआ है। इन सब बातों का यथार्थ रहस्य क्या है, मुझ पर अनुग्रह करके बताइए। श्री भगवान ने कहा, विप्रवर, मूक चांडाल सदा अपने माता पिता में भक्ति रखता है। शुभा देवी पतिव्रता है। तुलाधार सत्यवादी है और सब लोगों के प्रति समान भाव रखता है। अद्रोहक ने लोभ और काम पर विजय पाई है तथा वैष्णव मेरा अनन्य भक्त है। इन्हीं सद्गुणों के कारण प्रसन्न होकर मैं इन सबके घर में सानंद निवास करता हूँ। मेरे साथ सरस्वती और लक्ष्मी भी इन लोगों के यहाँ मौजूद रहती हैं। मूक चांडाल त्रिभुवन में सबका कल्याण करने वाला है। चांडाल होने पर भी वे सदाचार में स्थित है, इसलिए देवता उसे ब्राह्मण मानते हैं। पुण्य कर्म द्वारा मूक चांडाल की समानता करने वाला इस संसार में दूसरा कोई नहीं। ये सदा माता पिता की भक्ति में संलग्न रहता है। उसने अपनी इस भक्ति के बल से तीनों लोगों को जीत लिया है। उसकी माता पिता की प्रति भक्ति देखकर मैं बहुत संतुष्ट रहता हूँ, और इसलिए उसके घर के भीतर आकाश में संपूर्ण देवताओं के साथ ब्राह्मण रूप में निवास करता हूँ। इसी प्रकार मैं उस पतिव्रता की, तुलाधार की, अद्रोहक की और इस वैष्णव के घर में भी सदा निवास करता हूँ। धर्मज्ञ, एक मुहूर्त के लिए भी मैं इन लोगों का घर नहीं छोड़ता। जो पुण्यात्मा है वे ही मेरा प्रतिदिन दर्शन कर पाते हैं, दूसरे पापी मनुष्य नहीं। तुमने अपने पुण्य के प्रभाव से और मेरे अनुग्रह के कारण मेरा दर्शन किया है। अब मैं उन महात्माओं के सदाचार का वर्णन करूंगा, तुम ध्यान देकर सुने। ऐसे वर्णनों को सुनकर मनुष्य जन्म और मृत्यु के बंधन से सर्वथा मुक्त हो जाता है। देवताओं में भी पिता और माता पिता से बढ़कर तीर्थ नहीं। जिसने माता पिता की आराधना की वही पुरुषों में श्रेष्ठ है। वे मेरे हृदय में रहता है और मैं उसके हृदय में। हम दोनों में कोई अंतर नहीं रह जाता। इहलोक और परलोक में भी वे मेरे ही समान पूजनीय हैं। ये अपने समस्त बंधु बांधवों के साथ मेरे रमणीय धाम में पहुंचकर मुझ में ही लीन हो जाता है। माता पिता की आराधना के बल से ही वे नरश्रेष्ठ मूक चांडाल तीनों लोगों की बातें जानता है। फिर इस विषय में तुम्हें विस्मय क्यों हो रहा है? ब्राह्मण ने कहा, जगदीश्वर, मोह और अज्ञान वश पहले माता पिता की आराधना न करके फिर भले बुरे का ज्ञान होने पर यदि मनुष्य पुनः माता पिता की सेवा करना चाहे तो उसके लिए क्या कर्तव्य है? श्री भगवान बोले, विप्रवर, एक वर्ष, एक मास, एक पक्ष, एक सप्ताह अथवा एक दिन भी जिसने माता पिता की भक्ति की है वे मेरे धाम को प्राप्त होता है, तथा जो उनके मन को कष्ट पहुंचाता है वे अवश्य नरक में पड़ता है। जिसने पहले अपने माता पिता की पूजा की हो या ना की हो, यदि उनकी मृत्यु के पश्चात वे सांड छोड़ता है तो उसे पितृ भक्ति का फल मिल जाता है। जो बुद्धिमान पुत्र अपना सर्वस्व लगाकर माता पिता का श्राद्ध करता है वे जाति स्मर होता है और उसे पितृ भक्ति का पूरा फल मिल जाता है। श्राद्ध से बढ़कर महान यज्ञ तीनों लोकों में दूसरा कोई नहीं है। इसमें जो कुछ दान दिया जाता है वे सब अक्षय होता है। दूसरों को जो दान दिया जाता है उसका फल 10,000 गुना होता है। अपनी जाति वालों को देने से लाख गुना, पिंडदान में लगाया हुआ धन करोड़ गुना और ब्राह्मणों को देने पर वे अनंत गुना फल देने वाला बताया गया है। जो गंगा जी के जल में और गया, प्रयाग, पुष्कर, काशी, सिद्ध कुंड तथा गंगा सागर संगम तीर्थों में पितरों के लिए अन्नदान करता है उसकी मुक्ति निश्चित है तथा उसके पितर अक्षय स्वर्ग प्राप्त करते हैं। उनका जन्म सफल हो जाता है। जो विशेषत गंगा जी में तिल मिश्रित जल के द्वारा तर्पण करता है उसे भी मोक्ष का मार्ग मिल जाता है। फिर जो पिंडदान करता है
उसके लिए तो कहना ही क्या है। अमावस्या और युगादि तिथियों को तथा चंद्रमा और सूर्य ग्रहण के दिन जो पार्वण श्राद्ध करता है व्यक्षय लोक का भागी होता है। उसके पितृ उसे प्रिय आशीर्वाद और अनंत भोग प्रदान करके 10,000 वर्षों तक तृप्त रहते हैं। इसलिए प्रत्येक पर्व पर पुत्रों को प्रसन्नता पूर्वक पार्वण श्राद्ध करना चाहिए। माता पिता के श्राद्ध यज्ञ का अनुष्ठान करके मनुष्य इस प्रकार के बंधनों से मुक्त हो जाता है। जो श्राद्ध प्रतिदिन किया जाता है उसे नित्य श्राद्ध माना गया है। जो पुरुष श्रद्धा पूर्वक नित्य श्राद्ध करता है वे अक्षय लोक का उपभोग करता है। इसी प्रकार कृष्ण पक्ष में विधि पूर्वक काम्य श्राद्ध का अनुष्ठान करके मनुष्य मनोवांछित फल प्राप्त करता है। आषाढ़ की पूर्णिमा के दिन जो 5वां पक्ष आता है जिसे महाल्य या पितृपक्ष कहते हैं उसमें पितरों का श्राद्ध करना चाहिए। उस समय सूर्य कन्या राशि पर गए हैं या नहीं इसका विचार नहीं करना चाहिए। जब सूर्य कन्या राशि पर स्थित होते हैं उस समय से लेकर 16 दिन उत्तम दक्षिणाओं से संपन्न यज्ञों के समान महत्व रखते हैं। उन दिनों में इस परम पवित्र काम्य श्राद्ध का अनुष्ठान करना उचित है। इससे श्राद्ध कर्ता का मंगल होता है। यदि इस समय श्राद्ध न हो सके तो जब सूर्य तुला राशि पर स्थित हो उसी समय कृष्ण पक्ष आदि में उक्त श्राद्ध करना उचित है। चंद्र ग्रहण के समय सभी दान भूमि दान के समान होती हैं। सभी ब्राह्मण व्यास जी के समान माने जाते हैं और समस्त जल गंगा जल के तुल्य हो जाता है। चंद्र ग्रहण में दिया हुआ दान और समय की अपेक्षा लाख गुना तथा सूर्य ग्रहण का 10 लाख गुना अधिक फल देने वाला बताया गया है। और यदि गंगा जी का जल प्राप्त हो जाए तब तो चंद्र ग्रहण का दान करोड़ गुना और सूर्य ग्रहण में दिया हुआ दान 10 करोड़ गुना अधिक फल देने वाला होता है। विधि पूर्वक 1 लाख गोदान करने से जो फल प्राप्त होता है वे चंद्र ग्रहण के समय गंगा जी में स्नान करने से मिल जाता है। जो चंद्रमा और सूर्य के ग्रहण में गंगा जी के जल में डुबकी लगाता है उसे संपूर्ण तीर्थों में स्नान करने का फल मिल जाता है। यदि रविवार को सूर्य ग्रहण और सोमवार को चंद्र ग्रहण हो तो वे चूड़ामणि नामक योग कहलाता है। उसमें स्नान और दान का अनंत फल माना गया है। उस समय पुण्य तीर्थ में पहले उपवास करके जो पुरुष पिंड दान तर्पण तथा धन दान करता है वे सत्य लोक में प्रतिष्ठित होता है। ब्राह्मण ने पूछा, केशव, तपस्वी वनवासी और गृहस्थ ब्राह्मण यदि धन से हीन हो तो उसका पितृ कार्य कैसे हो सकता है? श्री भगवान बोले, जो तृण और काष्ठ का उपार्जन करके अथवा कोड़ी कोड़ी मांगकर पितृ कार्य करता है उसके कर्म का लाख गुना अधिक फल होता है। कुछ भी ना हो तो पिता की तिथि आने पर जो मनुष्य केवल गौओं को घास खिला देता है उसे पिंड दान से भी अधिक फल मिलता है। पूर्व काल की बात है, विराट देश में एक अत्यंत दीन मनुष्य रहता था। एक दिन पिता की तिथि आने पर वे बहुत रोया। रोने का कारण ये था कि उसके पास श्राद्ध उपयोगी सभी वस्तुओं का अभाव था। बहुत देर तक रोने के पश्चात उसने किसी विद्वान ब्राह्मण से पूछा, ब्राह्मण, आज मेरे पिताजी की तिथि है किंतु मेरे पास धन के नाम पर कोड़ी भी नहीं है। ऐसी दशा में क्या करने से मेरा हित होगा? आप मुझे ऐसा उपदेश दीजिए जिससे मैं धर्म में स्थित रह सकूं। विद्वान ब्राह्मण ने कहा, तात इस समय कुतुब नामक मुहूर्त बीत रहा है। तुम शीघ्र ही वन में जाओ और पितरों के उद्देश्य से घास लाकर गौ को खिला दो। तदनंतर ब्राह्मण के उपदेश से वे वन में गया और घास का बोझा लेकर बड़े हर्ष के साथ पिता की तृप्ति के लिए उसे गौ को खिला दिया। इस पुण्य के प्रभाव से वे देवलोक को चला गया। पितृ यज्ञ से बढ़कर दूसरा कोई धर्म नहीं, इसलिए पूर्ण प्रयत्न करके अपनी शक्ति के अनुसार मात्सर्य भाव का त्याग करके श्राद्ध करना चाहिए। जो मनुष्य लोगों के सामने इस धर्म संतान अध्याय का पाठ करता है उसे प्रत्येक लोक में गंगा जी के जल में स्नान करने का फल मिलता है। जिसने प्रत्येक जन्म में महापातकों का संग्रह किया हो उसका वे सारा संग्रह इस अध्याय का एक बार भी पाठ या श्रवण करने पर नष्ट हो जाता है। नरोत्तम ने पूछा, हे नाथ, पतिव्रता स्त्री मेरे बीते हुए वृतांत को कैसे जानती है? उसका प्रभाव कैसा है? ये सब बताने की कृपा करें। श्री भगवान बोले, वत्स, मैं ये बात तुम्हें पहले बता चुका हूँ, किंतु फिर यदि सुनने का कौतूहल हो रहा है तो सुनो। तुम्हारे मन में जो कुछ प्रश्न है सबका उत्तर दे रहा हूँ। जो स्त्री पतिव्रता होती है पति को प्राणों के समान समझती है और सदा पति के हित साधन में संलग्न रहती है, वे देवताओं और ब्रह्मवादी मुनियों की भी पूज्य होती है। जो नारी एक ही पुरुष की सेवा स्वीकार करती है, दूसरे की ओर दृष्टि भी नहीं करती, वे संसार में परम पूजनीय मानी जाती है। तात, प्राचीन काल की बात है, मध्य देश में एक अत्यंत शोभायमान नगरी थी।
उसमें एक पतिव्रता ब्राह्मणी रहती थी। उसका नाम था शैव्या। उसका पति पूर्व जन्म के पाप से कोढ़ी हो गया था। उसके शरीर में अनेकों घाव हो गए थे जो बराबर बहते रहते थे। शैव्या अपने ऐसे पति की सेवा में सदा संलग्न रहती थी। पति के मन में जो जो इच्छा होती उसे भी अपनी शक्ति के अनुसार अवश्य पूर्ण करती थी। प्रतिदिन देवता की भांति स्वामी की पूजा करती और दोष बुद्धि त्याग कर उसके प्रति विशेष स्नेह रखती थी। एक दिन उसके पति ने सड़क से जाती हुई एक परम सुंदरी वैश्या को देखा। उस पर दृष्टि पड़ते ही वे अत्यंत मोह के वशीभूत हो गया। उसकी चेतना पर कामदेव ने पूरा अधिकार कर लिया। वे दीर्घ काल तक लंबी सांस खींचता रहा और अंत में बहुत उदास हो गया। उसका उच्छ्वास सुनकर पतिव्रता घर से बाहर आई और अपने पति से पूछने लगी, नाथ, आप उदास क्यों हो गए? आपने लंबी सांस कैसे खींची? प्रभु, आपको जो प्रिय हो वे कार्य मुझसे कहिए। वे करने योग्य हो या ना भी हो, मैं आपके प्रिय कार्य को अवश्य पूर्ण करूंगी। एकमात्र आप ही मेरे गुरु हैं और आप ही मेरे प्रियतम हैं। पत्नी के इस प्रकार पूछने पर उसके पति ने कहा, प्रिय, उस कार्य को न तुम ही पूर्ण कर सकती हो और न ही मैं ही, अतः व्यर्थ बात करना उचित नहीं है। पतिव्रता बोली, नाथ, मुझे विश्वास है मैं आपका मनोरथ जानकर उस कार्य को सिद्ध कर सकूंगी। आप मुझे आज्ञा दीजिए। जिस किसी भी उपाय से हो सके मुझे आपका कार्य सिद्ध करना है। यदि आपके दुष्कर कार्य को मैं यत्न करके पूर्ण कर सकूं तो इस लोक और परलोक में भी मेरा परम कल्याण होगा। कोढ़ी ने कहा, साध्वी, अभी अभी इस मार्ग से एक परम सुंदरी वैश्या जा रही थी। उसका शरीर सब ओर से मनोरम था। उसे देखकर मेरा हृदय कामा अग्नि से दग्ध हो रहा है। यदि तुम्हारी कृपा से मैं उस नव यौवना को प्राप्त कर सकूं तो मेरा जन्म सफल हो जाएगा। देवी, तुम उसे मिलाकर मेरा हित साधन करो। पति की कही हुई बात सुनकर पतिव्रता स्त्री बोली, प्रभु, इस समय धैर्य रखिए, मैं यथाशक्ति आपका कार्य सिद्ध करूंगी। ये कहकर पतिव्रता ने मन ही मन कुछ विचार किया और रात्रि के अंतिम भाग उस काल में उठकर वे गोबर और झाड़ू लेकर तुरंत ही चल दी। जाते समय उसके मन में बड़ी प्रसन्नता थी। वैश्या के घर पहुंचकर उसने उसके आंगन और गली कूचे में झाड़ू लगाई तथा गोबर से लीप पोत कर लोगों की दृष्टि पड़ने के भय से वे शीघ्रता पूर्वक अपने घर लौट आई। इस प्रकार लगातार 3 दिनों तक पतिव्रता ने वैश्या के घर में झाड़ू देने और लीपने का काम किया। उधर वह वैश्या अपने दास दासियों से पूछने लगी, आज आंगन की इतनी बढ़िया सफाई किसने की है? सेवकों ने परस्पर विचार किया। वैश्या से कहा, भद्रे, घर की सफाई का यह काम हम लोगों ने तो नहीं किया है। ये सुनकर वैश्या को बड़ा विस्मय हुआ और रात्रि बीतने पर ज्यों ही वे उठी तो उसकी दृष्टि उस पतिव्रता ब्राह्मणी पर पड़ी। वह पुण्य टहल बजाने के लिए आई थी। उस परम साध्वी पतिव्रता ब्राह्मणी को देखकर, हाय हाय, आप ये क्या करती हैं? क्षमा कीजिए, रहने दीजिए। ये कहती हुई वैश्या ने उसके पैर पकड़ लिए और पुनः कहा, पतिव्रते, आप मेरी आयु, शरीर, संपत्ति, यश तथा कीर्ति इन सबका विनाश करने के लिए ऐसी चेष्टा कर रही हैं। साध्वी, आप जो जो वस्तु मांगी उसे निश्चय दूंगी। ये बात मैं दृढ़ निश्चय के साथ कह रही हूँ। स्वर्ण, रत्न, मणि, वस्त्र तथा और भी जिस किसी वस्तु की आपके मन में अभिलाषा हो उसे मांगिए। तब पतिव्रता ने उस वैश्या से कहा, मुझे धन की आवश्यकता नहीं है, तुम्ही से कुछ काम है। यदि करूँ तो उसे बताओ। उस कार्य की सिद्धि होने पर ही मेरे हृदय में संतोष होगा और तभी मैं ये समझूंगी कि तुमने इस समय मेरा सारा मनोरथ पूर्ण कर दिया है। वैश्या बोली, पतिव्रते, आप जल्दी बताइए, मैं सच सच कहती हूँ, आपका अभीष्ट कार्य अवश्य करूंगी। माताजी, आप तुरंत ही अपनी आवश्यकता बताएं और मेरी रक्षा करें। पतिव्रता ने लजाते लजाते वह कार्य जो उसके पति को श्रेष्ठ एवं प्रिय जान पड़ता था कह सुनाया। उसे सुनकर वैश्या एक क्षण तक अपने कर्तव्य और उसके पति की पीड़ा पर कुछ विचार करती रही। दुर्गंध युक्त कोढ़ी मनुष्य के साथ संसर्ग करने की बात सोचकर उसके मन में बड़ा दुख हुआ। वे पतिव्रता से इस प्रकार बोली, हे देवी, यदि आपके पति मेरे घर पर आए तो मैं एक दिन उनकी इच्छा पूर्ण करूंगी। पतिव्रता ने कहा, सुंदरी, मैं आज ही रात में अपने पति को लेकर तुम्हारे घर में आऊंगी और जब वे अपनी अभीष्ट वस्तु का उपभोग करके संतुष्ट हो जाएंगे तब पुनः उनको अपने घर ले जाऊंगी। वैश्या बोली, महाभागे, अब शीघ्र ही अपने घर पधारो। तुम्हारे पति आज आधी रात के समय मेरे महल में आए।
ये सुनकर वे पतिव्रता स्त्री अपने घर चली आई। वहां पहुंचकर उसने पति से निवेदन किया, प्रभु आपका कार्य सफल हो गया, आज ही रात में आपको उसके घर जाना है। कोढ़ी ब्राह्मण बोला, देवी मैं कैसे उसके घर जाऊंगा, मुझसे तो चला नहीं जाता, फिर किस प्रकार वे कार्य सिद्ध होगा। पतिव्रता बोली, प्राणनाथ मैं आपको अपनी पीठ पर बैठाकर उसके घर पहुंचाऊंगी और आपका मनोरथ सिद्ध हो जाने पर फिर उसी मार्ग से लौटा ले आऊंगी। ब्राह्मण ने कहा, कल्याणी तुम्हारे करने से ही मेरा सब कार्य सिद्ध होगा। इस समय तुमने जो काम किया है वे दूसरी स्त्रियों के लिए दुष्कर है। श्री भगवान कहते हैं, उस नगर में किसी धनी के घर से चोरों ने बहुत सा धन चुरा लिया। ये बात जब राजा के कानों में पड़ी तब उन्होंने रात में घूमने वाले समस्त गुप्तचरों को बुलाया और कुपित होकर कहा, यदि तुम्हें जीवित रहने की इच्छा है तो आज चोर को पकड़कर मेरे हवाले करो। राजा की ये आज्ञा पाकर सभी गुप्तचर व्याकुल हो उठे और चोर को पकड़ने की इच्छा से चल दिए। उस नगर के पास ही एक घना जंगल था, जहाँ एक वृक्ष के नीचे महातेजस्वी मुनिवर मांडव्य समाधि लगाए बैठे थे। वे योगियों में प्रधान महर्षि अग्नि के समान देदीप्यमान हो रहे थे। ब्रह्मा जी के समान तेजस्वी उन महामुनि को देखकर दुष्ट गुप्तचरों ने आपस में कहा, यही चोर है, ये धूर्त अद्भुत रूप बनाए इस जंगल में निवास करता है। यो कहकर उन पापियों ने मुनि श्रेष्ठ मांडव्य को बांध लिया, किंतु उन कठोर स्वभाव वाले मनुष्यों से ना तो उन्होंने कुछ कहा और न उनकी ओर दृष्टिपात ही किया। जब गुप्तचर उन्हें बांधकर राजा के पास ले गए तो राजा ने कहा, आज मुझे चोर मिला है, तुम लोग इसे नगर के निकटवर्ती प्रवेश द्वार के मार्ग पर ले जाओ और चोर के लिए जो नियत दंड है वे इसे दो। उन्होंने मांडव्य मुनि को वहां ले जाकर मार्ग में गड़े हुए शूल पर रख दिया। वे शूल मुनि के गुदा द्वार से प्रविष्ट होकर मस्तक के पार हो गया। उनका सारा शरीर शूल से बिंध गया। इसी बीच में आधी रात के घोर अंधकार में, जबकि आकाश में घटाएं घिरी हुई थी, वे पतिव्रता ब्राह्मणी अपने पति को पीठ पर बैठाकर वैश्या के घर जा रही थी। वे मुनि के निकट से होकर निकली, अतः उस कोढ़ी का शरीर मांडव्य मुनि के शरीर से छू गया। कोढ़ी के संसर्ग से उनकी समाधि भंग हो गई। वे कुपित होकर बोले, जिसने इस समय मुझे गाढ़ वेदना का अनुभव कराने वाली कष्टमय अवस्था में पहुंचा दिया, वे सूर्य उदय होते होते भस्म हो जाए। मांडव्य के इतना कहते ही वे कोढ़ी पृथ्वी पर गिर पड़ा। तब पतिव्रता ने कहा, आज से 3 दिनों तक सूर्य का उदय ही नहीं होगा। यो कहकर वे अपने पति को घर ले गई और एक सुंदर शैया पर सुला स्वयं उसे थाम कर बैठी रही। उधर मुनि श्रेष्ठ मांडव्य उस कोढ़ी को शाप देकर अपने अभिष्ट स्थान को चले गए। संसार में 3 दिनों के समय तक सूर्य का उदय होना रुक गया। चराचर प्राणियों सहित संपूर्ण त्रिलोकी व्यथित हो उठी। ये देख समस्त देवता इंद्र को आगे करके ब्रह्मा जी के पास गए और सूर्य उदय न होने का समाचार निवेदन करते हुए बोले, भगवान सूर्य के उदय न होने का क्या कारण है, ये हमारी समझ में नहीं आता। इस समय आप जो उचित हो करें। उनकी बात सुनकर ब्रह्मा जी ने पतिव्रता ब्राह्मणी और मांडव्य मुनि का सारा वृत्तांत कह सुनाया। तदंतर देवता विमानों पर आरूढ़ हो प्रजापति को आगे करके शीघ्र ही पृथ्वी पर उस कोढ़ी ब्राह्मण के घर के पास गए। उनके विमानों की कांति तथा मुनियों के तेज से पतिव्रता के घर के भीतर सैकड़ों सूर्यों का सा प्रकाश छा गया। उसमें हंस के समान तेजस्वी विमानों द्वारा आए हुए देवताओं को पतिव्रता ने देखा। वे अपने पति के समीप लेटी हुई थी। ब्रह्मा जी ने उसे संबोधित करते कहा, माता संपूर्ण देवताओं, ब्राह्मणों और गो आदि प्राणियों की जिससे मृत्यु होने की संभावना है, ऐसा कार्य तुम्हें क्यों कर पसंद आया? सूर्य उदय के विरुद्ध जो तुम्हारा क्रोध है उसे त्याग दो। पतिव्रता बोली, हे भगवान, एकमात्र पति ही मेरे गुरु हैं। ये मेरे लिए संपूर्ण लोकों से बढ़कर हैं। सूर्य उदय होते ही मुनि के शाप से उनकी मृत्यु हो जाएगी। इसी हेतु से मैंने सूर्य को शाप दिया है। क्रोध, मोह, लोभ, मात्सर्य अथवा काम के वश में होकर मैंने ऐसा नहीं किया है। ब्रह्मा जी ने कहा, हे माता, जब एक की मृत्यु से तीनों लोगों का हित हो रहा है, ऐसी दशा में तुम्हें बहुत अधिक पुण्य होगा। पतिव्रता बोली, पति का त्याग करके मुझे आपका परम कल्याण में सत्यलोक भी अच्छा नहीं लगता। ब्रह्मा जी ने कहा, देवी, सूर्य उदय होने पर जब सारी त्रिलोकी स्वस्थ हो जाएगी, तब तुम्हारे पति के भस्म हो जाने पर भी मैं तुम्हारा कल्याण साधन करूंगा। हम लोगों के आशीर्वाद से ये कोढ़ी ब्राह्मण कामदेव के समान सुंदर हो जाएगा।
ब्रह्मा जी के योग कहने पर उस सती ने क्षण भर कुछ विचार किया। उसके बाद हाँ कहकर उसने स्वीकृति दे दी। फिर तो तत्काल सूर्य उदय हो गया और मुनि के शाप से पीड़ित ब्राह्मण राख का ढेर हो गया। फिर उस राख से कामदेव के समान सुंदर रूप धारण किए वे ब्राह्मण प्रकट हुआ। ये देखकर समस्त पूर्ववासी बड़े विस्मय में पड़ गए। देवता प्रसन्न हो गए। सब लोगों का चित्त पूर्ण स्वस्थ हुआ। उस समय स्वर्गलोक से सूर्य के समान तेजस्वी एक विमान आया और वे साध्वी अपने पति के साथ उस पर बैठकर देवताओं के साथ स्वर्ग को चली गई। शुभा भी ऐसे ही पतिव्रता है, इसलिए वे मेरे समान है। उस अस्तित्व के प्रभाव से ही वे भूत भविष्य और वर्तमान तीनों कालों की बातें जानती है। जो मनुष्य इस परम उत्तम पुण्यमय उपाख्यान को लोक में सुनाएगा उसके जन्म जन्म के किए हुए पाप नष्ट हो जाएंगे। ब्राह्मण ने पूछा, भगवान, मांडव्य मुनि के शरीर में शूल का आघात कैसे लगा तथा पतिव्रता स्त्री के पति को कोढ़ का रोग क्यों हुआ? भगवान श्री विष्णु बोले, मांडव्य मुनि जब बालक थे तब उन्होंने अज्ञान और मोहवश एक झिंगूर के गुदा देश में तिनका डालकर छोड़ दिया था। यद्यपि उन्हें उस समय धर्म का ज्ञान नहीं था, तथापि उस दोष के कारण उन्हें एक दिन और रात वैसा कष्ट भोगना पड़ा। किंतु मांडव्य मुनि ने समाधिस्थ होने के कारण शूलाघात जनित वेदना का पूरी तरह अनुभव नहीं किया। इसी प्रकार पतिव्रता के पति ने भी पूर्व जन्म में एक कोढ़ी ब्राह्मण का वध किया था। इसी से उसके शरीर में दुर्गंध युक्त कोढ़ का रोग उत्पन्न हो गया था। किंतु उसने ब्राह्मण को 4 गौरी दान और 3 कन्या दान किए थे। इसी से उसकी पत्नी पतिव्रता हुई। उस पत्नी के कारण ही वे मेरी समता को प्राप्त हुआ। ब्राह्मण ने कहा, नाथ, यदि पतिव्रता का ऐसा महात्म्य है तब तो जिस पुरुष की भी स्त्री व्यभिचारिणी न हो उसे स्वर्ग की प्राप्ति निश्चित है। सती स्त्री से सबका कल्याण होना चाहिए। भगवान श्री विष्णु बोले, ठीक है, संसार में कुछ स्त्रियां ऐसी उल्टा होती हैं जो सर्वस्व अर्पण करने वाले पुरुष के प्रतिकूल आचरण करती हैं। उनमें जो सर्वथा आरक्षणीय हो, जिसके दुराचार से रक्षा करना असंभव हो, ऐसी स्त्री को तो मन से भी स्वीकार नहीं करना चाहिए। जो नारी काम के वशीभूत हो जाती है वे निर्धन, कुरूप, गुणहीन तथा नीच कुल के नौकर पुरुष को भी स्वीकार कर लेती है। मृत्यु तक से संबंध जोड़ने में उसे हिचक नहीं होती। वे गुणवान, कुलीन, अत्यंत धनी, सुंदर और रति कार्य में कुशल पति की भी परित्याग करके नीच पुरुष का सेवन करती है। विप्रवर, इस विषय में उमा नारद संवाद ही दृष्टांत है, क्योंकि नारद जी स्त्रियों की बहुत सी चेष्टाएं जानते हैं। नारद मुनि स्वभाव से ही संसार की प्रत्येक बात जानने की इच्छा रखते हैं। एक बार वे अपने मन में कुछ सोच विचार कर पर्वतों में उत्तम कैलाश गिरी पर गए। वहाँ उन महात्मा मुनि ने पार्वती जी को प्रणाम करके पूछा, हे देवी, मैं कामनियों की कुचेष्टाएं जानना चाहता हूँ। मैं इस विषय में बिल्कुल अनजान हूँ और विनीत भाव से प्रश्न कर रहा हूँ, अतः आप मुझे ये बात बताइए। पार्वती देवी ने कहा, नारद, युवती स्त्रियों का चित्त सदा पुरुषों में ही लगा रहता है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं। नारी घी से भरे हुए घड़े के समान है और पुरुष दहकते हुए अंगारे के समान। इसलिए घी और अग्नि को एक स्थान पर नहीं रखना चाहिए। जैसे मतवाले हाथी को महावत अंकुश और मुदगर की सहायता से अपने वश में करता है, उसी प्रकार स्त्रियों का रक्षक उन्हें दंड के बल से ही काबू में रख सकता है। बचपन में पिता, जवानी में पति और बुढ़ापे में पुत्र नारी की रक्षा करता है। उसे कभी स्वतंत्रता नहीं देनी चाहिए। सुंदरी स्त्री को यदि उसकी इच्छा के अनुसार स्वतंत्र छोड़ दिया जाए तो परपुरुष की प्रार्थना से अधीर होकर वे उसके आदेश के अनुसार व्यभिचार में प्रवृत्त हो जाती है। जैसे तैयार की हुई रसोई पर दृष्टि न रखने से उस पर कोई और कुत्ते अधिकार जमा लेते हैं, उसी प्रकार युवती नारी स्वच्छंद होने पर व्यभिचारिणी हो जाती है। फिर उस उल्टा के संसर्ग से सारा कुल दूषित हो जाता है। पराई बीज से उत्पन्न होने वाला मनुष्य वर्ण संकर कहलाता है। सदाचारिणी स्त्री पितृकुल और पति कुल दोनों कुलों का सम्मान बढ़ाती हुई उन्हें कायम रखती है। साध्वी नारी अपने कुल का उद्धार करती और दुराचारिणी उसे नरक में गिराती है। कहते हैं, संसार में स्त्री के ही अधीन स्वर्ग, कुल, कलंक, यश, अपयश, पुत्र, पुत्री और मित्र आदि की स्थिति है। इसलिए विद्वान पुरुष संतान की इच्छा से विवाह करे। जो पापी पुरुष मोहवश किसी साध्वी स्त्री को दूषित करके छोड़ देता है, वे उस स्त्री की हत्या का पाप भोगता हुआ नरक में गिरता है।
जो पराई स्त्री के साथ बलात्कार करता अथवा उसे धन का लालच देकर फंसाता है, ये संसार में स्त्री हत्यारा कहलाता है और मरने के पश्चात घोर नरक में पड़ता है। पराई स्त्री का अपहरण करके मनुष्य चांडाल कुल में जन्म लेता है। इसी प्रकार पति के साथ वंचना करने वाली व्यभिचारिणी स्त्री चिरकाल तक नरक भोगकर कोई की योनि में जन्म लेती है और उचिष्ट एवं दुर्गंध युक्त पदार्थ खा खाकर जीवन बिताती है। तदंतर मनुष्य योनि में जन्म लेकर विधवा होती है। जो माता गुरु पत्नी, ब्राह्मणी, राजा की रानी या दूसरी किसी प्रभु पत्नी के साथ समागम करता है, वे अक्षय नरक में गिरता है। बहन, भांजे की स्त्री, बेटी, बेटे की बहू, चाची, मामी, बुआ तथा मौसी आदि अन्यान्य स्त्रियों के साथ समागम करने पर भी कभी नरक से उद्धार नहीं होता। यही नहीं, उसे ब्रह्म हत्या का पाप भी लगता है तथा वे अंधा, गूंगा और बहरा होकर निरंतर नीचे गिरता जाता है। उस अधपतन से उसका कभी बचाव नहीं हो पाता। ब्राह्मण ने पूछा, भगवान, ऐसा पाप करके मनुष्य का उसे किस प्रकार उद्धार हो सकता है? श्री भगवान ने कहा, उपयुक्त स्त्रियों के साथ समागम करने वाला पुरुष लोहे की स्त्री प्रतिमा बनवाकर उसे आग में खूब तपाए, फिर उसका गाढ़ आलिंगन करके प्राण त्याग दे और शुद्ध होकर परलोक की यात्रा करे। जो मनुष्य गृहस्थ आश्रम का परित्याग करके मुझ में मन लगाता है और प्रतिदिन मेरे गोविंद नाम का स्मरण करता है, उसके सब पापों का नाश हो जाता है। उसके द्वारा की हुई हजारों ब्रह्महत्याएं, 100 बार किया हुआ गुरु पत्नी समागम, लाख बार किया हुआ पोष्टी मदिरा का सेवन, स्वर्ण की चोरी, पापियों के साथ चिरकाल तक संसर्ग रखना, ये तथा और भी जितने बड़े बड़े पाप एवं पातक हैं, वे सब मेरा नाम लेने से तत्काल नष्ट हो जाते हैं। ठीक उसी तरह जैसे अग्नि के पास पहुंचने पर रुई के ढेर जल जाते हैं। अतः मनुष्य को उचित है कि वे मेरे गोविंद नाम का स्मरण करके पवित्र हो जाए। परंतु जो नाम के भरोसे पाप करता है, नाम उसकी रक्षा कभी नहीं करता, अथवा जो प्रतिदिन मुझ गोविंद का कीर्तन और पूजन करते हुए गृहस्थाश्रम में निवास करता है, वे पाप से तर जाता है। तात गंगा के रमणीय तट पर चंद्र ग्रहण की मंगल में वेला में करोड़ों गोदान करने से मनुष्य को जो फल मिलता है, उसे 1000 गुना अधिक फल गोविंद का कीर्तन करने से प्राप्त होता है। कीर्तन करने वाला मनुष्य मेरे वैकुंठ धाम में निवास करता है। पुराण में मेरी कथा सुनने से मानव मेरी समानता प्राप्त करता है। जो पुराण की कथा सुनाता है, उसे मेरा सायुज्य प्राप्त होता है। अतः प्रतिदिन पुराण का श्रवण करना चाहिए। पुराण धर्मों का संग्रह है। विप्रवर, अब मैं सती स्त्रियों में जो अत्यंत उत्कृष्ट गुण होते हैं, उनका वर्णन करता हूँ। सती स्त्री का वंश शुद्ध होता है, वहाँ सदा लक्ष्मी निवास करती है। सती के पितृकुल और पति कुल दोनों कुलों को तथा उसके स्वामी को भी स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है। जो स्त्रियां अपने जीवन का पूर्व काल पुण्य पाप मिश्रित कर्मों में व्यतीत करके पीछे भी पतिव्रता होती हैं, उन्हें भी मेरे लोक की प्राप्ति हो जाती है। जो स्त्री अपने स्वामी का अनुगमन करती है, वे शराबी, ब्रह्म हत्यारे तथा सब प्रकार के पापों से लदे हुए पति को भी पाप मुक्त करके अपने साथ स्वर्ग में ले जाती है। जो मरे हुए पति के पीछे प्राण त्याग करके जाती है, उसे स्वर्ग की प्राप्ति निश्चित है। जो नारी पति का अनुगमन करती है, वे मनुष्य के शरीर में जितने रोम होते हैं, उतने ही वर्षों तक स्वर्ग लोक में निवास करती है। यदि पति की मृत्यु कहीं दूर हो जाए, तो उसका कोई चिन्ह पाकर जो स्त्री चिता की अग्नि में प्राण त्याग करती है, वे अपने पति का पाप से उद्धार कर देती है। जो स्त्री पतिव्रता होती है, उसे चाहिए कि यदि पति की मृत्यु परदेश में हो जाए, तो उसका कोई चिन्ह प्राप्त करे और उसे ही ले अग्नि में प्रवेश करे और स्वर्गलोक की यात्रा करे। यदि ब्राह्मण जाति की स्त्री मरी हुई पति के साथ चिता अग्नि में प्रवेश करे, तो उसे आत्मघात का दोष लगता है, जिससे ना तो वे अपने और ना अपने पति को ही स्वर्ग पहुंचा सकती है। इसलिए ब्राह्मण जाति की स्त्री अपने मरे हुए पति के साथ जलकर ना मरे, ये ब्रह्मा जी की आज्ञा है। ब्राह्मणी विधवा को वैधव्य व्रत का आचरण करना चाहिए। जो विधवा एकादशी का व्रत नहीं रखती, वे दूसरे जन्म में भी विधवा ही होती है तथा प्रत्येक जन्म में दुर्भाग्य से पीड़ित रहती है। मछली मांस खाने और व्रत ना करने से वे चिरकाल तक नरक में रहकर फिर कुत्ते की योनि में जन्म लेती है। जो कुल नाशनी विधवा दुराचारणी होकर मैथुन कराती है, वे नरक यातना भोगने के पश्चात 10 जन्मों तक गिधनी होती है, फिर 2 जन्मों तक लोमड़ी होकर पीछे मनुष्य योनि में जन्म लेती है। उसमें भी बाल विधवा होकर दासी भाव को प्राप्त होती है।
ब्राह्मण ने कहा, भगवान, यदि आपका मुझ पर अनुग्रह है तो अब कन्यादान के फल का वर्णन कीजिए, साथ ही उसकी यथार्थ विधि भी बताइए। श्री भगवान बोले, ब्राह्मण, रूपवान, गुणवान, कुलीन, तरुण, समृद्धिशाली और धन धान्य से संपन्न वर को कन्यादान करने का जो फल होता है उसे श्रवण करो। जो मनुष्य आभूषणों से युक्त कन्या का दान करता है उसके द्वारा पर्वत, वन और काननों से संपूर्ण पृथ्वी का दान हो जाता है। जो पिता कन्या का शुल्क लेकर खाता है वे नरक में पड़ता है। जो मूर्ख अपनी पुत्री को बेच देता है उसका कभी नरक से उद्धार नहीं होता। जो लोभवश अयोग्य पुरुष को कन्या दान देता है वे रोरव नरक में पड़कर अंत में चांडाल होता है। इसी से विद्वान पुरुष दामाद से शुल्क लेने का कभी विचार भी मन में नहीं लाते। अपनी ओर से दामाद को जो कुछ दिया जाता है वे अक्षय हो जाता है। पृथ्वी, गो, सोना, धन धान्य और वस्त्र आदि जो कुछ दामाद को दहेज के रूप में दिया जाता है वे सब अक्षय फल का देने वाला होता है। जैसे कटी हुई डोर घड़े के साथ स्वयं भी कुएं में डूब जाती है, उसी प्रकार यदि दाता संकल्प किए हुए दान को भूल जाता है और दान लेने वाला पुरुष फिर उसे याद दिलाकर मांगता नहीं तो वे दोनों नरक में पड़ते हैं। सात्विक पुरुष को उचित है कि वे जमाता को दहेज में देने के लिए निश्चित की हुई सभी वस्तुएं अवश्य दे डाले। ना देने पर पहले तो वे नरक में पड़ता है, फिर प्रतिग्रह लेने वाले के दास के रूप में जन्म ग्रहण करता है। जो बहुत खाता हो, अधिक दूर रहता हो, अत्यधिक धनवान हो, जिसमें अधिक दुष्टता हो, जिसका कुल उत्तम ना हो तथा जो मूर्ख हो, इन 6 मनुष्यों को कन्या नहीं देनी चाहिए। इसी प्रकार अतिवृत, अत्यंत दीन, रोगी, अति निकट रहने वाले, अत्यंत क्रोधी और असंतुष्ट, इन 6 व्यक्तियों को भी कन्यादान नहीं करना चाहिए। इन्हें कन्या देकर मनुष्य नरक में पड़ता है। धन के लोभ से या सम्मान मिलने की आशा से जो कन्या देता या एक कन्या दिखाकर दूसरी का विवाह कर देता है वे भी नरकगामी होता है। जो प्रतिदिन इस परम उत्तम पुण्य में उपाख्यान का श्रवण करता है उसके जन्म जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं। तो सब प्रेम से बोलो, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, राधा कृष्ण भगवान की जय।